नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। दोस्तों स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा रिफंड वाले को बड़ा तोहफा सरकार ले रहे हैं, एक बड़ा फैसला को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है, आप चिंता मत करिए। सहारा इंडिया जनवरी पेमेंट लिस्ट। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए राहत भरी खबर आई है। जनवरी 2025 में सहारा इंडिया पेमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें उन लोगों के नाम शामिल है जिनका पैसा अब वापस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा इंडिया ने तेजी से भुगतान प्रक्रिया को शुरू कर दिए हैं, जिससे लाखों निवेशकों को उनका फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। अगर आपने भी सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन किया है तो यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आपका नाम इस पेमेंट लिस्ट में शामिल है या नहीं। आइए जानते हैं कि आप सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। सहारा इंडिया परिवार रिफंड स्टेटस। जनवरी 2025 की नई सहारा इंडिया पेमेंट लिस्ट में उन निवेशकों का नाम शामिल किया गया है जिनके दावे स्वीकृत हो चुके हैं। पहले जिन निवेशकों को 10,000 की राशि दी गई थी, अब उन्हें 50,000 तक का भुगतान किया जाएगा। जिन निवेशकों को अभी तक कोई रकम नहीं मिली थी उनके लिए भी यह पहली किस्त के रूप में राहत लेकर आई है। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में नाम कैसे चेक करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में है या नहीं, तो इन आसान चरणों का पालन करें। स्टेप 1, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने के लिए कहा गया है। उपभोक्ता स्थिति या क्लेम स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें। सेकंड में कहा गया उपभोक्ता स्थिति या क्लेम स्टेटस वाला विकल्प होगा, उस पर क्लिक कर देने के लिए कहा गया है। थर्ड, अपना आधार नंबर और अन्य ज़रूरी जानकारी दर्ज करें। फिर थर्ड में कहा गया आधार नंबर और जो भी डिटेल्स कहा देने के लिए उसे पुट कर दें। फोर्थ, और OTP के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करें। OTP के माध्यम से कहा गया पहचान को सत्यापित करने के लिए। फिफ्थ, अब स्क्रीन पर अपना नाम और सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस देखें। अब इस स्क्रीन पर अपना नाम और सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस देख सकते हैं। ज़रूरी दस्तावेज और पैसा निकालने की प्रक्रिया। अगर आपका नाम पेमेंट लिस्ट में है तो निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें। दस्तावेज का नाम, महत्वपूर्ण जानकारी, कार्ड पहचान सत्यापन के लिए जरूरी, पैन कार्ड, टैक्स संबंधी सत्यापन के लिए, बैंक खाता विवरण, भुगतान के लिए बैंक की जानकारी, निवेश प्रमाण पत्र, आपकी सहारा इंडिया निवेश राशि का प्रमाण। इन दस्तावेजों को लेकर नज़दीकी सहारा इंडिया कार्यालय में जाएं और ज़रूरी प्रक्रिया पूरी करें। सहारा इंडिया रिफंड अप्लाई ऑनलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को आदेश दिया है कि वह अपने सभी निवेशकों का भुगतान शीघ्र करे। इस आदेश के तहत जिन लोगों ने सहारा इंडिया रिफंड अप्लाई ऑनलाइन किया है और जिनके फॉर्म स्वीकृत हो चुके हैं, उन्हें जनवरी 2025 में 50,000 तक की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। सहारा इंडिया रिफंड हेल्पलाइन नंबर। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे अपने रिफंड स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसमें कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है। सर्विस का नाम सहारा इंडिया परिवार रिफंड पेमेंट 2024। हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको किसी भी जानकारी की ज़रूरत हो तो आप सहारा इंडिया रिफंड हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सुझाव निवेशकों के लिए। केवल सहारा इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करें। किसी भी अनजान कॉल या ईमेल से बचें क्योंकि फ्रॉड करने वाले सक्रिय हो सकते हैं। समय समय पर अपने सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस की जाँच करते रहें। अपने बैंक खाते और दस्तावेज को अपडेट रखें ताकि भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। सहारा इंडिया जनवरी पेमेंट लिस्ट क्यों है अहम। लंबे समय से फंसे हुए निवेशकों की रकम अब वापस की जा रही है।
जो लोग सालों से सहारा इंडिया परिवार रिफंड पेमेंट 2023 का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह खबर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। अगर आप भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं तो यह सुनिश्चित कर ले कि आपका फॉर्म भर दिया गया है और आपके क्लेम स्थिति स्वीकृत हो चुकी है। रिफंड पोर्टल, आपका पैसा वापस पाने की पूरी गाइड। सहारा रिफंड पोर्टल उन निवेशकों के लिए एक राहत है जिनका पैसा सहारा इंडिया की विभिन्न सहकारी समितियों में फंसा हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई 2023 को शुरू किया गया यह पोर्टल निवेशकों को उनके परिपक्व निवेश की राशि वापस पाने के लिए एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित मंच प्रदान करता है। इस लेख में हम सहारा रिफंड पोर्टल CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉगिन और रिफंड प्रक्रिया को विस्तार से बताएंगे। हाउ टू क्लेम रिफंड सहारा रिफंड पोर्टल क्या है? सहारा रिफंड पोर्टल एक सरकारी पहल है जिसे केंद्रीय गृह मंत्री रिस्पेक्टेड अमित शाह जी द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य सहारा की 4 सहकारी समितियों के निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाना है। इस पोर्टल पर पंजीकरण करके निवेशक अपने रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल का मुख्य उद्देश्य फर्स्ट, सहारा निवेशकों को उनके परिपक्व निवेश की राशि वापस दिलाना। सेकेंड, निवेश प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना। थर्ड, निवेशकों को वित्तीय राहत प्रदान करना। सहारा रिफंड पोर्टल का ओवरव्यू। पोर्टल का नाम सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा। लाभार्थी सहारा इंडिया निवेशक अपडेट ऑपरेटेड बयान CRCS सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेवा उपलब्ध पूरे भारत में। आधिकारिक वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in पर। पंजीकरण का माध्यम ऑनलाइन। पहले चरण की रिफंड राशि 10,000 तक। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल क्या है? CRCS सहारा रिफंड पोर्टल सहारा निवेशकों को रिफंड प्रदान करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसे सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज CRCS द्वारा संचालित किया जाता है। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक अपने रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी दस्तावेज और निवेश विवरणों का सत्यापन किया जाता है। रिफंड राशि सीधे निवेशकों के बैंक खाते में जमा की जाती है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉगिन। पंजीकरण के बाद निवेशक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉगिन के माध्यम से अपने खाते में लॉगिन कर सकते हैं और रिफंड प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कैसे मिलेगा सहारा रिफंड? क्या रिफंड प्रक्रिया? फर्स्ट, पंजीकरण। निवेशक को पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। सेकंड, दस्तावेज सत्यापन। आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। राशि जमा। सत्यापन के बाद रिफंड राशि निवेशक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। रिफंड की समय सीमा। गृह मंत्री के निर्देश अनुसार पंजीकरण के 45 दिनों के अंदर रिफंड प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले चरण में 10,000 तक की राशि वापस दी जाएगी। सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फर्स्ट, सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं। कहा गया है सहारा रिफंड पोर्टल पर विजिट करने के लिए। सेकंड, होम पेज पर डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। सेकंड में कहा गया होम पेज पर डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन वाला विकल्प होगा, उस पर क्लिक करने के लिए। थर्ड, अपनी जानकारी दे। आधार नंबर। अपना आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक दर्ज करें। आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट पुट करने के लिए कहा गया। मोबाइल नंबर। आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर दर्ज करें। आधार से लिंक मोबाइल नंबर को पुट करने के लिए कहा गया है। कैप्चा कोड कैप्चा फिलअप करें एंड गेट OTP वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दे। OTP वेरिफिकेशन। फोर्थ में अपने मोबाइल पर भेजे गए OTP को दर्ज करें। मोबाइल पर OTP आया होगा, उसे पुट करने के लिए कहा गया है। वेरीफाई कर क्लिक करें। वेरीफाई पर क्लिक कर दें। फिफ्थ में कहा गया रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद डिपॉजिटर लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करें। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो डिपॉजिटर लॉगिन के माध्यम से लॉगिन कर लेने के लिए कहा गया है। पंजीकरण के लिए आवश्यक जानकारी। पंजीकरण के दौरान निवेशकों को निम्नलिखित जानकारी देनी होगी। फर्स्ट, सहारा सोसाइटी का नाम जैसे लखनऊ, कोलकाता। निवेश प्रमाण पत्र संख्या, खाता संख्या, निवेश की तारीख, कुल जमा राशि,
रसीद संख्या, प्रमाण पत्र या पासबुक अपलोड करें। सहारा रिफंड के लिए जरूरी दस्तावेज। रिफंड के लिए आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें। फर्स्ट, आधार कार्ड। सेकंड, सहारा निवेश प्रमाण पत्र या पासबुक। थर्ड, बैंक खाता विवरण। फोर्थ, रसीद संख्या। फिफ्थ, पासपोर्ट साइज फोटो। सिक्स्थ, 50,000 से अधिक की राशि के लिए पैन कार्ड। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉगिन कैसे करें? फर्स्ट, mocrefund.crcs.gov.in पर जाएं। फर्स्ट में कहा गया है mocrefund.crcs.gov.in पर विजिट करने के लिए। सेकंड, डिपॉजिटर लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें। सेकंड में कहा गया डिपॉजिटर लॉगिन वाला विकल्प होगा, उस पर क्लिक करने के लिए। थर्ड, लॉगिन जानकारी भरें, जैसे कि आधार नंबर, अंतिम 4 अंक आधार नंबर का यानी आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट कहा गया पुट करने के लिए। मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड, गेट OTP पर क्लिक करें और OTP को दर्ज करें। गेट OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दें, OTP को फिर फिलअप कर दें। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद रिफंड प्रक्रिया शुरू करें। सहारा इंडिया पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सहारा निवेशकों को उनकी फंसी हुई राशि वापस करना, निवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाना, निवेशकों को समयबद्ध तरीके से राहत प्रदान करना। निष्कर्ष, सहारा रिफंड पोर्टल सहारा निवेशकों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम है। यदि आपने सहारा इंडिया की सोसाइटीज़ में निवेश किया है तो तुरंत पोर्टल पर पंजीकरण करें और अपनी राशि वापस पाएँ। अभी सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और अपनी राशि प्राप्त करें। सहारा रिफंड पोर्टल क्या है? यह एक सरकारी पोर्टल है जिसे सहारा निवेशकों को उनके पैसे वापस दिलाने के लिए लॉन्च किया गया है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉगिन कैसे करें? CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करें। रिफंड प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? आवेदन के 45 दिनों के अंदर रिफंड राशि निवेशक के खाते में जमा कर दी जाएगी। मुझे कितनी राशि वापस मिलेगी? पहले चरण में 10,000 तक की राशि वापस दी जाएगी, बाद में यह सीमा बढ़ाई जाएगी।